और आसमान में गुब्बारे उड़ाकर आज के बाल सप्ताह का शुभारंभ होने को है और हम सब साक्षी हैं इन पलों के। हम अपने सामने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बच्चों के साथ और ये आसमान में गुब्बारों के साथ बाल सप्ताह के आयोजन का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद दिलाते उन्हीं की पोशाक में नन्हे बच्चे और सभी अतिथिगण यहाँ मंच पर हमारे बीच पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ आप सभी से आग्रह, जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी लोगों से शिष्टाचार भेंट कर आपके साथ हैं माननीय राज्य शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव, श्रीमती संगीता बेनीवाल, अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, श्री निरंजन आर्य, मुख्य सचिव राजस्थान, और माननीय से अनुरोध पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के साथ आज के कार्यक्रम का आगाज, शुभारंभ। और इस वक्त हमें उजालों की दस्तक सुनाई दे रही है। प्रकाश के पुंज, दीप की पच्चाप हम सुन ले। ज्योति का अनुष्ठान इस बेला में माननीय के कर कमलों से, और जब दीप का प्रज्वलन ऐसे संकल्पवान करों के द्वारा हो तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज मुख्यमंत्री निवास का ये वातावरण ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित होगा। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी माननीय के कर कमलों से। बाल अधिकार सप्ताह के तहत बाल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शुभारंभ के लिए वर्चुअल कार्यक्रम, इस आयोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और इस वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी हमारे साथ हैं श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार श्री राजेंद्र सिंह यादव, श्री निरंजन आर्य, मुख्य सचिव राजस्थान, श्रीमती संगीता बेनीवाल, अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग, और सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग डॉक्टर समित शर्मा, आयुक्त बाल अधिकारिता विभाग श्रीमती अनुप्रेरणा से कुंतल, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारे साथ जुड़े हुए सभी जिला कलेक्टर साहिबान, पुलिस अधीक्षक, बाल संरक्षण आयोग के सदस्यगण जो आज यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर हमारे साथ मौजूद हैं, और बाल संरक्षण हित धारक गण, बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न राज्य और जिला स्तरीय संस्थाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और विशेष रूप से स्वागत और अभिनंदन आज यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर उपस्थित उन सभी नौनिहालों का जो नेहरू जी की वेशभूषा में, पोशाक में आज यहाँ उपस्थित है, और पूरे देश से जुड़े हुए बच्चों का स्वागत। बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं राजस्थान के पूरे प्रदेश के बच्चों की। स्वागत है प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विविध टीवी चैनल्स, संवेदनशील पत्रकारों का। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज गुब्बारे उड़ाकर
इस बाल सप्ताह के आयोजन का शुभारंभ किया। इन गुब्बारों को हमने देखा और आगाज किया पूरे एक हफ्ते तक चलने वाले इस बाल सप्ताह का। आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। हृदयस्थ और अंतस्थ भाव से पंडित नेहरू की याद दिलाते बच्चे कर रहे हैं चाचा नेहरू का पसंदीदा गुलाब का फूल और नेहरू टोपी से हमारे अतिथियों का स्वागत। और इस क्रम में सबसे पहले श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, आपका स्वागत करेंगे शिष्ट कावट और नीरज शर्मा। चाचा नेहरू का पसंदीदा गुलाब का फूल और नेहरू टोपी भेंट कर आपका स्वागत और सम्मान। स्वागत और सम्मान के इसी क्रम में हमारे बीच हैं श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, माननीय राज्य शिक्षा मंत्री। आपके सम्मान के लिए आदित्य बंजारी और राहुल जैन। माननीय डोटासरा जी का सम्मान आदित्य बंजारी और राहुल जैन। श्रीमती संगीता बेनीवाल जी, अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। कार्तिक नापित और पुष्पेंद्र गुणावत आपका सम्मान कर रहे हैं। श्री राजेंद्र सिंह यादव जी का सम्मान दिव्यांश जैन और यश ने किया और संगीता बेनीवाल जी का सम्मान कार्तिक नापित और पुष्पेंद्र गुणावत। श्री निरंजन आर्य, मुख्य सचिव राजस्थान, आपका सम्मान करेंगे आयुष सिंघल और चिराग जैन। हमने अपने अतिथियों का गुलाब का फूल भेंट कर और नेहरू टोपी से सम्मान किया और आइए करते हैं आप सभी का स्वागत, शाब्दिक स्वागत। और उसके लिए अनुरोध करना चाहेंगे शासन सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग डॉक्टर समित शर्मा जी से। बाल अधिकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा आयोजित बाल अधिकार सप्ताह के शुभारंभ के राज्य स्तरीय समारोह के माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, अध्यक्षा बाल अधिकार आयोग, यहाँ पर मौजूद हमारे साथ श्री मनीष शर्मा, जो शांति और अहिंसा निदेशालय जो अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नया बनाया है, और उनके साथ जो गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर चल रहा है उसमें जो जयपुर संभाग के प्रतिभागी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। साथ में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज के डॉक्टर BM शर्मा, वरिष्ठ गांधीवादी श्री अमरनाथ भाई, सभी प्यारे बच्चों, अतिथियों और मीडिया के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं। साथ में सर हमारे साथ जिलों से सभी जिला कलेक्टर्स, जिला पुलिस अधीक्षक, CWC, JJ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, जिलों में काम करने वाली संस्थाएं और हमारे जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें जो रहने वाले बच्चे हैं जिनकी हम देखभाल करते हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का इस शुभ अवसर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज
विभाग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का आज जन्मदिन है। जो बच्चों के प्रिय हैं, बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं और इसीलिए आज उनका जो दिवस है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत सारे बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, बहुत प्रसन्नता से, बहुत खुशी से आए हैं। अभी इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ इनके गुब्बारे छोड़कर इन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, प्रारंभ किया है। और सर, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ये इस प्रकार की गतिविधियां 7 दिन तक जयपुर में भी और सभी जिलों में विभिन्न प्रकार की सृजनात्मक गतिविधियां, रचनात्मक गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम बाल सप्ताह के दौरान मनाए जाएंगे। और 20 नवंबर के दिन, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। उस दिन इन सभी गतिविधियों का समापन होगा। यह इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा है। सर, आज एक और नई शुरुआत हो रही है, एक ऐतिहासिक शुरुआत हो रही है। वो संस्थाएं और वो व्यक्ति जो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनके कल्याण के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आपके द्वारा नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार है वो प्रारंभ किए गए हैं। सर, तो आज हमारे बीच में 3 ऐसे व्यक्तित्व और 3 ऐसी प्रमुख संस्थाएं मौजूद हैं जिन्हें आज आपके कर कमलों द्वारा आज पुरस्कृत किया जाना है। यह भी आज एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। और साथ में जो होम्स में हमारे जो मेधावी बच्चे पढ़ते हैं सर, अपने जो चाइल्ड केयर होम्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे मेरिट में आए हैं, जो टॉप बच्चे हैं सर, उनको भी आपके हाथों से सम्मानित कराना चाहेंगे सर। और जिलों में जो जिला कलेक्टर साहिबान हैं, वो उनके जिलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सर आप सम्मानित करवाना चाहेंगे, जिससे कि बच्चे हैं आगे आए, प्रोत्साहित हों और जीवन में अच्छा कार्य करें। आज आपके हाथों से 2 देवनारायण आवासीय विद्यालय है, उनका लोकार्पण भी होना है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि 280 की क्षमता का एक गर्ल्स के लिए और एक बॉयज के लिए, एक करौली में सर और एक जयपुर में जो हमारे आवासीय विद्यालय हैं वो बनके तैयार हैं, तो उनका आपके हाथों से शुभारंभ भी होना है। तो और अधिक समय न लेते हुए इस शुभ अवसर पर मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और बाल अधिकारिता विभाग की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपने अपना अमूल्य समय निकाला, इस कार्यक्रम में सब उपस्थित हुए, इस महत्वपूर्ण मौके पे आप यहां हैं। आपका पुनः पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर समित शर्मा जी। और हम आपको बता दें, मंच के ठीक दाईं ओर बाड़मेर से पधारे भांडियावास NH-25 बस दुर्घटना में सहायता करने वाले साहसिक नागरिकों का भी आज हम यहाँ अभिनंदन करेंगे। वे हमारे बीच बैठे हैं द्वितीय पंक्ति में। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच गांधीवादी संस्थाओं के पदाधिकारी और प्रतिनिधिगण भी हमारे बीच मौजूद हैं। समय की कमी के कारण सभी के नाम ले पाना मुमकिन नहीं है। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और सचमुच बच्चे बागों की कलियों के समान हैं, उन्हें सावधानी और प्यार से पोषित, पल्लवित करना होगा। वे ही तो राष्ट्र का भविष्य है, वे ही तो कल के नागरिक हैं। केवल और केवल इनकी उचित शिक्षा के द्वारा ही एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। चाचा नेहरू के वाक्य हमने कई बार कई रूपों में सुने हैं। सचमुच ये बच्चे ही भारत का भविष्य हैं। इस भविष्य को और सुनहरा बनाने की दिशा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के 132वें जन्म दिवस पर बाल सप्ताह का शुभारंभ। आइए कार्यक्रम का आगाज हम सबसे पहले पुरस्कारों के साथ करते हैं। और इस क्रम में सबसे पहले नेहरू बाल संरक्षण सम्मान राज्य सरकार द्वारा नवाचार के रूप में वर्ष 2021 से बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, हितधारकों, भामाशाहों और बाल देखरेख राजकीय गैर राजकीय संस्थानों के सम्मान के लिए नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत योग्य व्यक्तियों और संस्थाओं को 14 नवंबर को आज प्रथम बार सम्मानित किया जा रहा है। एक नया आगाज, एक नई शुरुआत। योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत पुरस्कार श्रेणी 3
पुरस्कार, संस्थागत पुरस्कार श्रेणी 3 पुरस्कार और सामाजिक दायित्व पुरस्कार 3 पुरस्कार प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रदान किए जा रहे हैं। और इस क्रम में व्यक्तिगत श्रेणी नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार अरुणा भार्गव बीकानेर प्रथम वरीयता सम्मान। जोरदार तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध आपके सम्मान के लिए। आपको सम्मान स्वरूप 51,000 रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र आज यहाँ सम्मान के रूप में प्रदान किया जा रहा है। अरुणा भार्गव द्वारा पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वयं के संसाधनों से लैंगिक हिंसा की रोकथाम, लिंग चयन आधारित कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम और बाल संरक्षण पर बीकानेर जिले के विभिन्न विद्यालयों और ग्रामीण अंचल में जन जागरूकता पैदा की गई। 109 दुष्कर्म पीड़ितों और परिवारजनों की काउंसलिंग और पीड़ित बालिकाओं को स्नेह और सहानुभूति से आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कार्य किया गया। आपको आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। श्री भरत नागदा, डूंगरपुर। द्वितीय वरीयता पुरस्कार आपको यहाँ दिया जा रहा है, आपका सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियों से हम आपका सम्मान करते रहें। नेक्स्ट ना, हाँ। और श्री मनोज कुमार सोनी, तृतीय वरीयता पुरस्कार मनोज कुमार सोनी 21,000 रुपए का चेक, ये हैं, इन्हें 31,000 रुपए का चेक और प्रशस्ति। और मनोज कुमार सोनी नागौर तृतीय वरीयता पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और राशि 21,000 रुपए का चेक। संस्थागत श्रेणी में नवजीवन संस्थान जोधपुर प्रथम वरीयता पुरस्कार प्राप्त करता है श्री राजेंद्र परिहार। 51,000 रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। SOS चिल्ड्रन विलेज जयपुर, SOS चिल्ड्रन विलेज जयपुर द्वितीय वरीयता पुरस्कार। इस पुरस्कार को SOS चिल्ड्रन विलेज जयपुर द्वितीय वरीयता पुरस्कार, और इस पुरस्कार को सम्मान को प्राप्त कर रही है श्रीमती नंदिनी अटल। शिव शिक्षा समिति रानोली टोक तृतीय वरीयता पुरस्कार। इस सम्मान को प्राप्त करेंगे श्री शिवजी राम यादव। 21,000 रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र। और आइए अब सम्मान करते हैं बाल देखरेख संस्थानों के मेधावी बालक बालिकाओं का सम्मान। 12वीं और 10वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बाल देखरेख संस्थानों में आवासित कुल 78 बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। बाकी बच्चों का सम्मान जिला स्तर पर किया जाएगा। और आज प्रतीक स्वरूप 5 बालक बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है और शेष को जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस क्रम में सबसे पहले फेथ संस्थान जयपुर से शिवा पांचाल पुत्र श्री गोपाल पांचाल 12वीं कक्षा में कला संकाय में आपने 93.2% अंक प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत बधाई। इस क्रम में अगला क्रम ऋतु मीणा पुत्री श्री राम गोपाल मीणा उदयन केयर से है और 12वीं कक्षा में कला संकाय में आपने 90.6% अंक प्राप्त किए हैं। अजय प्रकाश पुत्र से उदय प्रकाश बाल आश्रम जयपुर 10वीं कक्षा में 92% अंकों के साथ। और संजय कुमार पुत्र श्री रामपाल रैगर, और इनका सम्मान भी इनके सहपाठी अजय प्रकाश ही प्राप्त करेंगे। 12वीं कक्षा में कला संकाय में 85.8% अंकों के साथ संजय कुमार पुत्र श्री रामपाल रैगर का ये सम्मान। बाल आश्रम जयपुर के ही उनके सहपाठी इस सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं। लक्ष्मी सुरमन संस्थान जयपुर 10वीं कक्षा में 86.67% अंकों के साथ।
और एक पोस्टर का विमोचन आज हम माननी के कर कमलों से करने जा रहे हैं। नवंबर से 20 नवंबर बाल सप्ताह का आयोजन। इस दौरान चित्रकला प्रतियोगिता, स्वास्थ्य जांच शिविर, बाल फिल्म का प्रदर्शन, बाल श्रम मुक्त हस्ताक्षर अभियान, विधानसभा से स्टेचू सर्कल तक मैराथन, ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वो जानकारी इस पोस्टर में समाहित है और उसका विमोचन आज हम यहाँ कर रहे हैं। बाल आयोग ने एक वेबसाइट तैयार की है। इस वेबसाइट की लॉन्चिंग आज माननी के कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे। बाल आयोग की वेबसाइट की लॉन्चिंग क्लिक कर और इस ऐतिहासिक मौके पर मौजूद हैं आप सब, हम सब। आज के इस आयोजन की स्मृतियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय की स्मृतियों में काफी लंबे समय तक रहें, इसके लिए हमारे बच्चे कई रंगों से सजी एक पेंटिंग आपको भेंट करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया और ये बच्चे इस पेंटिंग को आपको भेंट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं इस रंगीन कलेवर में सजी ये पेंटिंग, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बच्चों के साथ रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर अपने आनंद की अभिव्यक्ति करते हुए बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत बेहद आकर्षक ये पेंटिंग। और अब देव नारायण आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण आज माननीय के कर कमलों से किया जाना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा देव नारायण योजना के अंतर्गत बालक बालिकाओं के लिए देव नारायण आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज 2 नवीन निर्मित देव नारायण आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण। इस क्रम में सबसे पहले देव नारायण बालक आवासीय विद्यालय गुड़ला करौली। रिमोट का बटन दबाकर माननीय से अनुरोध, माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे। देव नारायण बालक आवासीय विद्यालय गुड़ला करौली, इसमें 280 की छात्र क्षमता होगी और कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के छात्रों को निःशुल्क अध्ययन और आवास की सुविधा इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसी क्रम में देव नारायण बालिका आवासीय विद्यालय पीपलोद शाहपुरा, जिला जयपुर, स्वीकृत छात्रा क्षमता 280 और कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्राओं को निःशुल्क अध्ययन और आवास की सुविधा इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी। और अब बहुत विशेष सम्मान हम करने जा रहे हैं। बाड़मेर से हमारे बीच भांडियावास NH-25 बस दुर्घटना, जिसके बारे में आप सबने अभी अभी सुना होगा, उस दुर्घटना में सहायता करने वाले साहसी नागरिकों का माल्यार्पण कर सम्मान आज हम यहाँ करने जा रहे हैं। सचमुच दूसरों के दुख दर्द और तकलीफों को महसूस करने वाले बिरले ही होते हैं और ऐसे वे लोग हैं जिनकी रगों में सिर्फ खून ही नहीं दौड़ता, साहस का संचार भी होता है। और इस क्रम में सबसे पहले चैना राम, पिता का नाम किश्ताराम, भांडियावास, आप का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय माल्यार्पण कर करेंगे। आप कृषि कार्य करते हैं और दुर्घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचकर बस के अंदर यात्रियों को आपने बाहर निकाला। आप हैं चैना राम। घीसू लाल जी, पिता रामचंद्र, पचपदरा, नल फिटिंग का आप कार्य करते हैं और दुर्घटना स्थल पर आपने यात्रियों को बाहर निकालने का कार्य किया। डूंगर राम, पिता पद्माराम, भांडियावास, आप डेयरी कार्य करते हैं। बाबू राम, पिता उम्मेद राम, भांडियावास, कृषि कार्य करते हैं। जुगता राम, पिता भूरा राम, भांडियावास, LIC एजेंट हैं आप।
और आपने बस दुर्घटना में बस से बाहर यात्रियों को निकाला। भूर से हैं, पिता भेरू से हैं, भांडियावास वाहन चालक हैं। श्री रमेश पिता बालाराम भांडियावास कृषि कार्य करते हैं। सुरेश पिता घेवाराम मंडापुरा टैक्सी ड्राइवर हैं। गौतम गहलोत भूराराम माली पिता का नाम, होमगार्ड की आप कार्य करते हैं। जनक गहलोत पिता मांगीलाल गहलोत निजी यातायात सलाहकार हैं। नरेश सोनी एसडीएम साहब, अच्छा, और प्रदीप डांगा जी एसएचओ वहां मौके पर मौजूद थे। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने इस कार्य में बहुत अपनी निष्ठा से इस चीज को करा। और एक समूह छाया चित्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच के साथ, सचमुच हर आंख यहां यूं तो बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती है, पर देख के रो दे जो जमाने का गम, उस आंख से गिरे वो आंसू नहीं मोती है। सचमुच दूसरों के दुख दर्द को अपनी पलकों के स्पंदन में, अपने हृदय की धड़कनों में महसूस कर पाना बिरलों के ही बस की बात होती है। और ये बिरले लोगों का आज हमने यहाँ सम्मान किया। आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। माननीय अध्यक्ष राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग श्रीमती संगीता बेनीवाल जी, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपने आनंद की अभिव्यक्ति उद्बोधन के रूप में करें। नमस्कार। आज मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित हो रहा बाल दिवस, पंडित नेहरू, जिनको बच्चे चाचा नेहरू कहते थे, की पुण्यतिथि पर आयोजित हो रहा कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, साथ ही में विराजमान शिक्षा मंत्री जी आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माननीय मंत्री राजेंद्र यादव जी, चीफ सेक्रेटरी महोदय निरंजन जी आर्या, सम्मानित मंच, सामने विराजमान बाल आयोग के माननीय सदस्यगण, अधिकारीगण तथा पधारे हुए जो अभी जिन्होंने सबने सम्मान प्राप्त किया है, बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रही संस्थाएं, सामने विराजमान हमारे आने वाले देश का भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चे। सबसे पहले बाल आयोग परिवार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप जब भी बच्चों की बात होती है तो आप तुरंत प्रभाव से बच्चों के लिए अपना कीमती समय निकालते हैं। पिछले 2 वर्षों से बाल आयोग, बाल दिवस हो या बालिका दिवस हो, आपके साथ कार्यक्रम रखते हैं और आप एक बहुत अच्छा समय बच्चों को देते हैं। आज बच्चे जो यहाँ विराजमान है वो विभिन्न स्कूलों से यहाँ आए हैं जयपुर की, और जब इन बच्चों के बीच जाना होता है तब इन लोगों ने कई बार अपनी इच्छा जताई कि हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना है, हमें उनसे बात करनी है। तो मेरे ख्याल से आज उनमें से कई बच्चे हैं जिनकी ये इच्छा पूरी हुई है और आज आप मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री जी को सुन पाएंगे, बात कर पाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी महोदय, 14 तारीख से 20 तारीख तक बाल आयोग हो, चाहे बाल अधिकारिता विभाग हो, चाहे हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हों, और चाहे ऑनलाइन हमारे जुड़े हुए कलेक्टर महोदय हों, बाल कल्याण समिति, और सभी लोगों को तुरंत प्रभाव से ये चिट्ठी के माध्यम से भी कहा गया है कि सभी जिलों में पूरा सप्ताह बाल सप्ताह के रूप में मनाया जाए। कोविड जैसी महामारी के बाद जिस तरह से हमारे बच्चे घरों में कैद हो गए थे, उनका स्कूल जाना छूट गया था, पार्क में जाना छूट गया था, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आप ही के द्वारा संभव हो पाया है कि राजस्थान में स्थितियां सामान्य हो पाई हैं और कोरोना जैसी महामारी से हमने जंग जीती है। और उसको देखते हुए हमारी फिर से स्कूलें प्रारंभ हो गई हैं। शिक्षा मंत्री जी भी समय समय पर सभी स्कूलों की मॉनिटरिंग करते हैं कि वहाँ कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जा रही है या नहीं। बड़ी खुशी होती है ये इस बात को साझा करते हुए। मैं स्वयं भी कई सरकारी स्कूलों में जाती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इतने ज़्यादा
फर्क आया है सरकारी स्कूलों में भी सभी बच्चे कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करते हैं और वहां पर बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। साथ ही में पूरे सप्ताह जो बाल आयोग का कार्यक्रम रहेगा, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूंगी। जिस तरह से आज आपके कर कमरों द्वारा इस सप्ताह का शुभारंभ हुआ है, उसी तरह अगले पूरे सप्ताह में बच्चों को चित्रकला प्रतियोगिता रखी जाएगी जिसमें सभी भाग ले सकते हैं। चूंकि आज प्रदेश भर के बच्चे ग्रहों के और दूसरे विभागों के हमसे जुड़े हुए हैं, तो चित्रकला प्रतियोगिता रखी जाएगी। उसके बाद बच्चों को फिल्म दिखाई जाएगी बच्चों से संबंधित, जिससे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। साथ ही में आप ही की प्रेरणा से ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि मेडिकल कैंप, मेडिकल शिविर लग रहे हैं, तो उसी को प्रेरणा स्रोत मानते हुए बाल आयोग ने भी मेडिकल कैंप लगाने का सोचा है और ये बाल आयोग कार्यालय में लगाया जाएगा, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि खाली आज महज इस शिविर का उद्घाटन नहीं हुआ है, पूरे हफ्ते बच्चों को अधिक से अधिक मेडिकल जांच की जाएगी और उनको जरूरी दवाइयां, जिस तरह से आपने मुफ्त दवाई चिरंजीवी योजना की बात रखी और हमेशा आपका ध्यान निरोगी राजस्थान के लिए रहता है, उसको बाल आयोग सार्थक जरूर साबित करेगा। और जो हमारे शिविर में हम जांच करेंगे वो अधिक से अधिक कच्ची बस्ती के बच्चों और हमारे ग्रह में रह रहे बच्चों और स्कूली बच्चों को हम अधिक से अधिक इसमें लाभान्वित पहुंचाएंगे। साथ ही में हमारा पूरा हफ्ता मैराथन दौड़ के साथ रहेगा और इसी तरह बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। बाल आयोग का पूरा प्रयास रहेगा इस पूरे हफ्ते में जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको पुनः शिक्षा से जोड़ा जाए। बच्चे जो बाल श्रम में लिप्त हैं उसके लिए भी सीतापुरा से हम शुरू करेंगे जयपुर में। महोदय, मैं बीकानेर गई थी, वहां पे भी जिस तरह से कलेक्टर महोदय द्वारा इनिशिएटिव लेते हुए एक औद्योगिक क्षेत्र को उद्योगों के साथ ही हमारी बैठक रखवाई और उन सबको प्रतिज्ञा करवाई, शपथ दिलवाई कि वो ना तो बाल श्रम होने देंगे और ना अपने यहाँ कोई बाल श्रमिक रखेंगे। उसी क्रम में जयपुर में भी हमारा ये सप्ताह में कार्यक्रम होगा जहां हम उद्योगपतियों को शपथ दिलवाएंगे और प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे जो आपने कल्पना की है बाल श्रम मुक्त जयपुर, बाल श्रम मुक्त राजस्थान, उसमें किसी तरह से हम अंकुश लगा पाए। उसी के साथ बच्चों को गुड टच, बैड टच की जानकारी इस हफ्ते में हम देंगे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचकर। और बच्चों को अगर लगता है कि हमारे साथ कोई गलत नियत से देख रहा है, हमारा पीछा कर रहा है, तो वो बच्चे कहाँ पर तुरंत प्रभाव से सूचना कर सकें, इस तरह की जागरूकता, पॉक्सो एक्ट क्या होता है उसकी जागरूकता उन सभी बच्चों में हम इस हफ्ते के अंदर लाएंगे। बाल आयोग यूं तो महोदय गांव गांव, ढाणी ढाणी और आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जाता है और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूं कि इसी क्रम में हम पूरे राजस्थान में बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक करेंगे और अधिकारों का हनन ना हो उसको सुनिश्चित किया जाएगा। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अधिक नहीं बोलूंगी, चूंकि काफी सारे स्कूलों के लगभग 250 बच्चे हमारे बीच आए हैं महोदय और ये सब बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे, आपको सुनना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। तो महोदय, मैं आपकी परमिशन लेना चाहूंगी। 3 से 4 बच्चे हैं जिनको काफी जिज्ञासा है आपसे बात करने की, वो एक आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो यदि आप परमिशन दें संवाद करने की। शुभ। तो उसके बाद बच्चों के साथ संवाद करेंगे और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः मेरे बाल आयोग की टीम की तरफ से महोदय आपको पूरा विश्वास दिलाऊंगी कि बच्चों के जहां पर अधिकारों की बात आएगी बाल आयोग वहां खड़ा रहेगा और आपके मार्गदर्शन पे, आपके आशीर्वाद से इसी तरह से बच्चों के बेहतर विकास के लिए कार्य करता रहेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती संगीता बेनीवाल जी, अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और हमारे बीच हैं श्री मनीष शर्मा जी। आपने गांधी दर्शन सप्ताह पर एक कैंप का आयोजन किया है, उस कैंप के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हम तक पहुंचाएं आदरणीय मनीष जी। राजस्थान के हम सबके प्रेरणा स्रोत और गांधीवादी में इसलिए हम कहते हैं कि हम आपसे प्रेरणा पाते हैं
और आपकी प्रेरणा से ही ये चीज़ें हम संभव कर पाए हैं पिछले 3 साल में, जब 150 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती समारोह आपके निर्देश पर पूरे राजस्थान में मनाया गया। तो पूरा जो आपकी आदेश थे, जो आपकी मंशा थी कि राजस्थान गांधी में होना चाहिए, प्रयास किया गया। और मैं कहते हुए मुझे खुशी है कि जिस तरह से आपने आदेश दिया था उसकी पालना न केवल जिला स्तर पर हुई बल्कि उपखंड स्तर पर भी हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं। सबने जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के साथ, जो उपखंड पे जो प्रशासन था उसके साथ मिलकर इस सब कार्यक्रम को सफल किया। आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय डोटासरा साहब, आप खुद भी 150 के कार्यक्रमों में अपने गृह जिले, चाहे सीकर हो, प्रभारी जिला, उस समय गंगानगर और हनुमानगढ़ के ऐतिहासिक कार्यक्रमों के साक्षी बने। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय राजेंद्र यादव साहब, आपका हमने जब 150 में 6 अप्रैल को कार्यक्रम किया तो उस समय भी आपका ये इसी विभाग के साथ हमने कार्यक्रम किया, जो पूरे राजस्थान में एक सफल कार्यक्रम के रूप में रहा। मैं आप सबको एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मंशा जाहिर की थी कार्यक्रमों के संदर्भ में, दूसरी मंशा थी, आज से 1.5 साल पहले मुझे आदेश दिया था कि जो हमारे गांधी दर्शन से जुड़े हुए लोग हैं उनका प्रशिक्षण भी करवाया जाए, ताकि और जो गांधी दर्शन के बारे में वो जान सकें, गांधी दर्शन पर आधारित जन कल्याणकारी योजनाओं को जानकर और लोगों को उसका सच्चा लाभ, सही लाभ पहुंचा सकें। क्योंकि गांधी दर्शन का दूसरा अभिप्राय वो सेवा है, और जितना आप लोगों की सेवा करेंगे वो उसको सच्चा सार्थक करेगा। 1.5 साल पहले हमने, क्योंकि उस समय फरवरी में आदेश दिया, लेकिन मार्च में आप सब जानते हैं कोरोना आ गया, तो उस समय हम उस कार्यक्रम को, प्रशिक्षण शिविर को हम शुरू नहीं कर पाए। लेकिन अब जैसे ही कोरोना का रफ्तार माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल नेतृत्व के कारण कम हुई है, तो हमने सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना को ध्यान में रखते हुए जयपुर संभाग का गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर आरंभ हमने किया है। और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि हमारे पहले कैंप को मार्गदर्शन देने के लिए 89 ईयर के वरिष्ठ गांधीवादी आदरणीय श्री अमरनाथ भाई हमारे बीच मौजूद हैं, और उनके साथ में वर्धा आश्रम से हमें सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक वर्धा आश्रम की तर्ज पर लगातार ट्रेनिंग देने वाले श्री मनोज जी और श्री प्रशांत जी, और जयपुर संभाग, जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू के हमारे, जो ताकि मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि जो लोग सक्रिय रहेंगे 3 साल में उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो उस समय जो 3 साल में जो लोग एक्टिव रहे हैं इन 5 जिलों में, उन सबको जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को 8 नवंबर से हमने शुरू किया, और उसका कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ गांधीवादी श्री भाई अमरनाथ जी ने और DR मेहता साहब ने उस कार्यक्रम की, हमारे शिविर का शुभारंभ किया। और मुझे कहते हुए खुशी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि 7 दिनों में लगातार, आज जब अमरनाथ भाई ने हमें अपने वक्तव्य में एक बात कही कि 7 दिन रहना, और वो भी जो, क्योंकि हम लोग पहले हम कह चुके हैं कि आप हमारे आदर्श हैं, क्योंकि आप राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी सफल हैं, आपके अंदर जो छुपा हुआ सामाजिक कार्यकर्ता है, जो समय समय पर आपकी योजनाओं के माध्यम से जनता की सेवा करता है, वो भी हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग उस छवि को भी हम आपकी प्रेरणा लेकर उसका अनुसरण कर सकें। और जो गांधीवादी आपकी छवि है, जिसको आप तो मना करते हैं, लेकिन सत्य जो है वो छिप नहीं सकता मुख्यमंत्री महोदय, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आपकी जो छवि हमारे बीच में है, आज अमरनाथ भाई ने कहा कि पूरे भारत में जो चिंता आपने की है गांधी जी के आदर्शों को आमजन तक पहुंचाने की, वो उन्हें पूरे भारत में वो भ्रमण करते रहते हैं, कहीं देखने को नहीं मिली है। तो आज जब प्रशांत जी ने और मनोज जी ने यहाँ आकर इस ट्रेनिंग कैंप को अपना मार्गदर्शन दिया, तो सुबह से लेकर हमने शाम तक गांधीवाद पे चर्चा की, और फिर जैसा कि आपकी भावना है कि हम जनता की सेवा करें, तो हमने एक दिन जाकर गांधी जी आपके गांवों का, जो आपका ये प्रशासन गांवों के संघ, प्रशासन शहरों के संघ को भी हमने देखा और सीखने का मौका मिला। समीर शर्मा साहब यहाँ मौजूद हैं।
एक दिन हमने इनको बुलाकर इनके विभाग की जो योजनाएं हैं उनकी भी जानकारी हमारे साथियों को दी। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय यहाँ विराजमान है। एक संवाद कार्यक्रम हमने शुरू किया शाम के समय 6 से 7 के बीच में, जिसके अंदर जो हमारे अधिकारीगण हैं, जो राजस्थान की योजनाएं हैं उसके बारे में समय समय पर आकर हमें मार्गदर्शन किया। अब ये लोग इस कंडीशन में आ चुके हैं कि जो योजनाओं का लाभ, जो आपकी मंशा है, नीचे तक पहुंचे। जो गांधी जी का सूत्र भी है कि कोई भी हम काम हाथ में लें उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, तो वो कोशिश के अंदर जो सरकार कर रही है उसमें हमारे साथी जैसे 3 साल के अंदर लगातार आपके मार्गदर्शन में आदेश के अंदर काम किया है, गांधी दर्शन के अंदर 150 में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में आपकी योजनाओं को भी अधिक से अधिक पहुंचाने में ये सभी लोग अपना रोल और सहयोग हमें देंगे। आपने हमें आज यहाँ एक तरह से हमारा जो संवाद कार्यक्रम है उसका समापन हो रहा है। आपके मुख्य आतिथ्य के रूप में आदरणीय डोटासरा साहब, यादव साहब, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, और हमने बेनीवाल जी के कार्यक्रम में हमें सहभागिता हो गई अब हमारी, तो इसलिए हम सब आपके धन्यवाद देते हैं। आपने हमें मौका दिया और एक बार पुनः हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं, जो विश्वास आपने व्यक्त किया है उस पर हम खरा उतरेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष शर्मा जी। और जैसा कि आपने बताया, वरिष्ठ गांधीवादी श्री अमरनाथ जी और मनोज जी और प्रशांत जी वर्धा से हमारे बीच हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री निरंजन आर्य जी से अनुरोध उद्बोधन के लिए। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय समाज कल्याण राज्य मंत्री जी, अध्यक्षा श्रीमती बेनीवाल जी, वर्धा एवं देश के कोने कोने से आए हुए गांधीवादी विचारक, प्रणेता, समस्त महानुभाव एवं प्यारे बच्चों, आज बाल दिवस है। चाचा नेहरू, जिनको हम प्यार से कहते हैं, का आज दिवस है। और हम सभी जानते हैं कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण में, देश को एक बड़े दृष्टिकोण और विजन के साथ आगे बढ़ाने में स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अविस्मरणीय है, इतिहास में लिखा है और हम सबको इस बात का गर्व है। जिस समय का भारत, जब देश आज़ाद हुआ 1950, उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नेहरू जी ने आगे आने वाले समय में भारत क्या होगा, उसकी क्या आवश्यकताएं होगी, अवस्थापना कैसी होनी चाहिए, समाज कैसा होगा, एक वैज्ञानिक सोच के साथ, जिसे कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, नेहरू जी ने इस देश को मजबूत किया। और आज हम सब जिस अवस्था में हैं, जिस व्यवस्था में हैं, मैं सोचता हूँ कि इसमें बहुत कुछ योगदान माननीय स्वर्गीय श्री नेहरू जी का है, और इसीलिए आज हम उनके दिवस पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नेहरू जी को सरकारी योजनाएं एवं विकास एवं समाज की स्थिति के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पे छोटे बच्चों से बहुत प्यार था। वो बालकों के प्रति समर्पित थे, उनके भविष्य के प्रति, उनकी विकास की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं में बच्चों के विकास, बालकों के विकास को एक महत्वपूर्ण जगह दी, और संभवतः इसीलिए इसको आज बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की इस बात को मानकर ही, नेहरू जी की इस सीख को देखकर ही यूएन ने भी 20 नवंबर को पूरी दुनिया में
बाल दिवस के रूप में इसको मनाने का तय किया। और हम सभी जानते हैं कि समाज में बालक की क्या महत्ता है। ये एक ऐसा भविष्य है जिसको हमको सबको संवारना है। ये एक ऐसा विकल्प है जिससे देश को हमको आगे बढ़ाना है। कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता अगर उसका बाल्यकाल, उस देश का बचपन अगर सही दिशा में नहीं हो। और इसलिए हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि किस तरह से हम ये जो हमारे देश की इतनी विशाल संख्या के जो बालक हैं, बच्चे हैं, बचपन में गुजर रहे हैं, इनके विकास के लिए किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़े। इनके शिक्षा की बात है। नेहरू जी ने जो कहा, नेहरू जी ने ये कहा कि एजुकेशन राइट जो है वो बच्चों को मिलना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। शिक्षा का जो माध्यम है वो प्रत्येक भारत के कोने के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, शिक्षा उसके पहुंच में हो, और ये व्यवस्था देश को करनी चाहिए। ये सन 50 या 51-52 में नेहरू जी ने कहा था। तो सबसे बड़ी बात आज हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी सरकारों के ऊपर वो इस बात की है कि हम बच्चों के लिए देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यापक व्यवस्था करें। बेहतर शिक्षा हो, सारग्रही शिक्षा हो, उद्देश्यपरक शिक्षा हो, और भविष्य में एक अच्छी नींव रखने वाली शिक्षा हो, जिससे ये जो डिविडेंड है, जिसे अंग्रेजी में डिविडेंड कहते हैं, लेकिन हिंदी में अगर मैं आपको निवेदन करूं तो ये एक ऐसा भविष्य का एक लेखा है हमारे पास, एक ऐसी पूंजी है, एक ऐसी संपदा है जिसको अगर हम सही रास्ते पे ले जाएंगे तो आने वाले 30 साल, 25 साल, 40 साल बाद एक उज्जवल भारत का निर्माण होगा। अब हम सभी जानते हैं, राजस्थान के निवासी हैं, कृषि हमारा पैसा है, मूल धंधा है। किस तरह से जब हम कृषि करते हैं तो बीज बोने से लगा के जब वो पौधा निकलता है तो उसमें हम पानी देने की व्यवस्था करते हैं, उसके खाद की व्यवस्था करते हैं, आंधी तूफान से उसकी सुरक्षा उसकी व्यवस्था करते हैं, दिन भर हम उसकी देखभाल करते हैं ताकि वो बीज एक अच्छे वृक्ष के रूप में, अच्छे पेड़ के रूप में, अच्छे पौधे के रूप में पैदा हो, बढ़े और उसका फल समाज को मिले। मैं सोचता हूं यही बालकों की दशा है और यही समाज का कर्तव्य है कि जब बालक हमारे समाज में पैदा होता है तो बचपन के परिवेश से लगा के जब तक वो वयस्क या एडोलिसेंट एज तक पहुंचता है, उसको शिक्षा, उसको संस्कार, उसका वात्सल्य, उसका रहन सहन, उसका चाल चलन, सब कुछ हमें इस रूप में करना चाहिए ताकि वो जब बड़ा आदमी बने, जब वो समाज का एक नागरिक बने, तो वो एक अच्छे नागरिक के रूप में, अच्छे फलदायक पेड़ के रूप में समाज को समर्पित हो, और वही समाज का भविष्य है, वही उज्जवल, मैं सोचता हूं कि देश का निर्माण है। राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं से आप परिचित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाल अधिकार आयोग, तो खैर आप जानते हैं, संगीता जी स्वयं नियमित रूप से भागदौड़ करती रहती है, हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह से आयोग की गतिविधियां हो रही है। विभाग अलग बनाया गया है जिसमें बजट है, सरकारी योजनाएं हैं, और मैं सोचता हूं कि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता में ये रहता है कि किसी तरह से बालकों के विकास के लिए हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है, चाहे भले बाल श्रम का उन्मूलन हो, बाल के अधिकारों की बात हो, बालकों के उज्जवल, जिसे कहना चाहिए भविष्य की बात हो, किस प्रकार सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए सभी योजनाएं बननी चाहिए, ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी हमें देते थे। आवश्यक बजट की उपलब्धि होती है, और मैं ये बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बाल विकास, बालकों के समर्पित, जिसे कहना चाहिए चहुमुखी सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी सी रूपरेखा के माध्यम से काम करने का जो तय सरकार ने किया है। मैं इन सारे बच्चों को और जो आज विभिन्न जगहों से आए हैं, आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों में एक उज्जवल राजस्थान, एक सुरक्षित राजस्थान, एक शिक्षित राजस्थान, एक जिसे कहना चाहिए संरक्षित राजस्थान की कल्पना है, और उसकी कल्पना मात्र केवल आपको समर्पित है। आज आप बच्चे हैं, लेकिन कल आप देश के कर्णधार बनेंगे। चिल्ड्रन ऑफ टुडे इज फ्यूचर ऑफ टुमारो, ये नेहरू जी ने कहा था। तो हमें सरकार को इस बात का पूरा ज्ञान है और इसी के चलते सारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। आप लोग यहाँ आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ और मेरे को बोलने का मौका दिया। थैंक यू, धन्यवाद।
धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। और हमारे बीच है माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्री राजेंद्र सिंह यादव। आपसे आग्रह उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री महोदय। बाल अधिकारिता सप्ताह के राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे बीच शिक्षा मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह डोडासरा जी, मुख्य सचिव महोदय संगीता बेनीवाल जी, बाल अधिकारिता अध्यक्ष, हमारे विभाग के सभी सचिव और डायरेक्टर साहब, यहाँ आए हुए तमाम विभिन्न जिलों से सभी पुरस्कार और लेने वाले और प्रबुद्धजन, गांधीवादी विचारधारा और प्यारे बच्चों, बाल अधिकारिता सप्ताह का आज शुभारंभ है। बहुत सी चीज़ों का माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में कार्यक्रम हमने आगे एक हफ्ते के करे हैं। विषय एक हफ्ते के कार्यक्रम से अगर नहीं है, अगर देखा जाए तो संगीता जी और हम पे जो जिम्मेदारी है, बाल अधिकारिता श्रम, जो बाल श्रम है, जो बच्चों के अधिकार हैं, विभाग पूरे देश में लगभग सभी जगह हैं, मगर बाल मजदूरी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ईंट भट्टे से लेके, ढाबों से लेके, चूड़ी उद्योग, बीड़ी के जो उद्योग, खेती में धान रुपाई जहां होती है, फसलों की जहां कटाई होती है, सब जगह बाल मजदूरी का एक रूप देखने को मिलता है। और वो बड़ा तकलीफदेह लगता है जब कोई 10-12 साल का बच्चा 6 ईंट 8 ईंट लेके आगे बढ़ता है, या जो तंबाकू को हम छोड़ने की बात करते हैं वो बीड़ियों का निर्माण करता है। तो इसमें कहीं ना कहीं विभाग के और कानून से ज्यादा एक सामाजिक हमारे अंदर आना चाहिए कि भाई ये उद्योग है, अगर इसमें बाल मजदूरी होती है तो इसका सामान ना खरीदें। किसी चाय के ढाबे पे अगर कोई बच्चा चाय पिला रहा है, दिख रहा है, तो ऐसी जगह टोकें, उसे रोकें। मैं इसमें एक उदाहरण दूं, अमेरिका की कोई कंपनी हिंदुस्तान में आई थी, मेरे बच्चे का कोई एक्सपोर्ट की फैक्ट्री का काम था, उन्होंने 4 फैक्ट्रियां चूज की। बाय द वे उस दिन मैं भी वहां था, आज से करीब 3 साल पहले की बात है। अहमदाबाद की फैक्ट्री हमारी फैक्ट्री से बड़ी थी, उन पे संसाधन थे। जो गोरों की टीम आई, उन्होंने वहां सब कुछ देखा, सब कुछ, हमें लग रहा था कि हमारे को प्राथमिकता नहीं मिलेगी। दुर्भाग्य से वहां जब उनको चाय पिला रहे थे तो एक 14 साल का बच्चा चाय परोसने आ गया। उस बात को नोट करके उन्होंने, जब हमारे यहाँ वो हुआ और उन्होंने हमें चूज किया, तो मेरा उनसे एक ही सवाल था कि जिस तरीके से बच्चा बता रहा है वो कंपनी तो बहुत बड़ी है, बहुत, उसको बोले नहीं, वो कंपनी भले ही कितनी बड़ी हो जाए, उसकी मानसिकता बहुत छोटी है, उनकी सोच बहुत नीचे है। और उन्होंने सिर्फ इसलिए उस कंपनी को काम करने से मना कर दिया और हमारे साथ काम करने के लिए उन्होंने हमें 1 साल का टाइम दिया अप टू मार्क आने के लिए। तो ये इस तरीके से जब तक हमारे यहाँ सोच नहीं आएगी, जब तक बाल मजदूरी से हम नहीं इसका समाधान नहीं कर पाएंगे। हम विभिन्न जगह उद्योगों में कहते हैं बाहर बोर्ड लगा दो,
लेबर विभाग से आदेश कराते हैं। हम लोगों ने पीछे ये कहा कि भाई बाहर एक लिखा होता है कि साहब लेबर, हमारे यहाँ कोई बाल श्रमिक काम नहीं करता, मगर हम देखते हैं कि उसी उद्योग से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं काम करके, उस समय कोई टोकता नहीं है। कानून बनता है, चालान भी होते हैं, सजाएं भी होती हैं, मगर सामाजिक जागरूकता जरूरी है। बहुत सी और ऐसे विभाग हमारा जो है इस तरीके की और चीजों पे गौर कर रहे हैं। एक पिछले साल 1.5 साल में हम जो मैंने पाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम गांधीवादी मानते थे, मगर बच्चों के प्रति जो स्नेह, जो लगाव, तो इनमें कहीं ना कहीं नेहरू का रूप भी नजर आता है। कहीं ना कहीं जो दृढ़ता उनके अंदर थी, नेहरू जी के अंदर काम के प्रति, विभागों के प्रति, उसका रूप भी सामने आता है। आज आप सब यहाँ पधारे, सबको बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया, हमारे विभाग को, बाल अधिकारिता को प्राथमिकता पे लिया, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। सबको धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। सचमुच कई बातें जो जरूरी हैं बेहद हमारे लिए, कर सकती हैं इंतजार, पर ये बच्चे नहीं, उनका तो नाम ही है आज, उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं हम कल पर। सचमुच बाल अधिकार कल का विषय नहीं, आज और अभी का विषय है। इसीलिए राजस्थान सरकार बच्चों के अधिकारों, बाल संरक्षण, पोषण, विकास और शिक्षा हर पहलू पर सजग है। देख रेख की जरूरत वाले बच्चों, उपेक्षित बच्चों, कोविड में माता पिता विहीन हुए बच्चों, विधि विवादित बच्चों, सभी के लिए हर संभव प्रयासों, योजनाओं के माध्यम से प्रयासरत है राजस्थान सरकार। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ही तरह माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, जिनके हृदय का एक बड़ा कोना हमेशा बच्चों के लिए समर्पित है, बच्चों के विकास, बच्चों के अधिकारों को सर्वोपरि रखने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। और आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले हमारे बीच हैं शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना उद्बोधन दें और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय बाल संवाद करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, मेरे साथी मंत्री आदरणीय राजेंद्र जी यादव साहब, संगीता बेनीवाल जी, मुख्य सचिव महोदय, तमाम यहाँ पर पधारे हुए आदरणीय सम्माननीय युवा साथी, प्यारे बच्चों, आज बाल दिवस, राज्य स्तरीय बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ गांधी दर्शन समिति से जुड़े हुए तमाम वो लोग, बहुत अच्छा संयोग है। मुझे भी मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ कि आपको आना है, अच्छा लगा। मैं तो केवल 2 बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, काफी बातें हुई हैं। बच्चे हमारे आने वाला कल है, उनको कैसे संस्कारित शिक्षा दें, कैसे इनको आगे बढ़ने का मौका प्रदान करें। सरकार में ऐसी ऐसी योजनाएं हम लोग लेकर के आए, जब सरकार हमारी है तो इन बच्चों को किस प्रकार से आगे लाभ मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, अगर इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा कहीं तकलीफ हुई तो हमारे इन बच्चों को, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हम चिंतित रहे, चाहे इनकी शिक्षा को लेकर के हम चिंतित रहे। मुझे शिक्षा मंत्री का दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। हमने सबसे पहले बच्चों के लिए बाल सभा हमारी स्कूलों में महीने में 1 दिन हर सैटरडे को हो, इस बात की व्यवस्था की। आपने देखा होगा कि 14 साल तक के बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा का जो कानून है वो भी हमारी यूपीए सरकार के समय आया। एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे, और अगर कोई माँ बाप उस बच्चे को नहीं पढ़ाता है तो वो दंड का भागी होगा। उसको सारी सुविधाएं मिले, विद्यालय मिले,
निशुल्क जिस प्रकार से जो हमारे पाठ्य पुस्तकें और छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था तो सरकार कर रही है, साथ साथ में मुख्यमंत्री जी की सोच के मुताबिक हमने आगे बढ़ कर के इन बच्चों की जो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के हैं, उनका जो बस्ते का बोझ हमारा 5 किलो 800 ग्राम होता था, उसको कम करने का राज्य में प्रयोग किया गया और 2 किलो 300 ग्राम के बस्ते के साथ में हमारे बच्चों को आना पड़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं, यहीं ये प्रयोग किया गया। 10 लाख के लगभग ऐसा वातावरण पैदा किया गया कि आज ड्रॉप आउट बच्चे और दूसरी प्राइवेट स्कूलों से आकर के हमारी सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। नो बैग डे का माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की कि एक दिन सप्ताह में जो शनिवार होगा वो नो बैग डे होगा, बच्चों को कोई बैग नहीं लाना पड़ेगा और वो अपने टीचर्स के साथ में, अपने माता पिता, अपने मित्रों की तरह व्यवहार करेंगे। उसके साथ में वो बैठ कर के चर्चा परिचर्चा और सब चीजें शंका समाधान कर सकेंगे, अन्य गतिविधियों में वो लोग भाग ले सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि हम सब जानते हैं कि बच्चा, आने वाला जो बच्चा है वही हमारा भविष्य है, वही हमारा आने वाला कल है। मैं समझता हूं उसके लिए जितना हमारी सरकार कर रही है वो वास्तव में प्रशंसनीय है, लेकिन हम सबको इनके स्वास्थ्य के ध्यान में रखना चाहिए। बार बार प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 18 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए भी कहीं कोरोना में कोई दिक्कत नहीं आ जाए, इनके लिए भी आप वैक्सीन की या कोई इंतजाम कीजिए। तो मैं समझता हूं इस बच्चे का स्वास्थ्य कैसे रहे बच्चा, इसके लिए भी हमारे शिक्षा विभाग ने भी इन और विभागों के साथ मिलकर के, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के, और हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी हम लोग जुटाएं। जहां हमें लगे कि बच्चा अस्वस्थ है तो उसको स्वस्थ रखने के लिए हमको आगे किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इन बच्चों को देश और दुनिया में अग्रणी स्थान पे, अग्रणी पंक्ति में हम पाएं, इसके लिए पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से राजस्थान में जो आज की महती आवश्यकता इंग्लिश मीडियम स्कूलें और अंग्रेजी का ज्ञान होना, उसके लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलें जो खोली गई हैं और उसका दायरा भी माननीय मुख्यमंत्री जी 5000 की आबादी तक बढ़ा दिया। और अभी समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने कहा हम शहर में और में जगह जहां भी आवश्यकता होगी हम हमारे बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूलें निःशुल्क पढ़ें। और पहले दिन जब मुझे शिक्षा मंत्री बनाया था तभी ये कहा था, गांधी दर्शन समिति का मुझे मेंबर बनाया तो मैंने एक वादा किया था मुख्यमंत्री जी से और गांधी दर्शन समिति के तमाम सदस्यों से कि हम लोग प्रत्येक उस सरकारी विद्यालय में एक भी ऐसा विद्यालय नहीं छूटने देंगे जहां महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन से संबंधित किताबें वहां पर नहीं मिले। वो हमने संकल्प पूरा किया है। हमने तमाम जो भी सरकारी स्कूलें हैं उसमें चाहे 1 से लेकर के 12 तक में गांधी जी से जुड़ी हुई जो भी पुस्तकें हैं वो हमने पहुंचाने का काम किया है। मैं समझता हूं और भी जहां जिस रूप में भी काम करने की आवश्यकता होगी उसको करेंगे। अब की बार बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं बच्चों को फ्री ड्रेस देना चाहता हूं, चाहे कितना भी पैसा लगे। कक्षा 8 से लेकर के 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को निःशुल्क ड्रेस, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी धर्म का हो। केंद्र सरकार ने हमें केवल SC ST OBC के लिए दिया, लेकिन 100 करोड़ रुपए केंद्र का जो हमारा अनुपात होता है 60-40 का, उसके बावजूद 1 रुपया नहीं मिलते हुए भी 100 करोड़ रुपए स्टेट फंड से देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए फ्री में उनको ड्रेस मिले, ये व्यवस्था भी की गई है। तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार प्राथमिकता के साथ में बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे हो, बच्चा आगे कैसे बढ़ सके, तमाम विभागों के साथ में मिलकर के हम लोग शिक्षा विभाग में भी काम कर रहे हैं। आपने मुझे बुलाया और यहां बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार है, माननीय के आशीर्वचन सुनने के लिए बेताब हैं हम सब और बच्चे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष व शिक्षा मंत्री गोविंद चौटाला जी, राज्य मंत्री सामरिक न्याय व अधिकारिता विभाग राजेंद्र यादव जी, यहाँ उपस्थित चीफ सेक्रेटरी नील आर्य जी और तमाम हमारे संगीता बेनीवाल जी और तमाम अधिकारीगण और जो पूरे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ओपन है पब्लिक के लिए भी। इसका मानना है कि पूरे राजस्थान के हमारे जो लोग रुचि रखते हैं वो सब आज जुड़े हुए हैं। तमाम कलेक्टर साहबान और एसपी सब बैठे हुए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि ये प्रोग्राम, क्योंकि कोरोना काल के अंदर हम लोग 1.5 साल तक आपस में मिल नहीं पाए थे और तमाम गवर्नेंस जो हुई है, सुशासन देने का प्रयास किया गया है, कोरोना का मुकाबला किया गया है आप सबके आशीर्वाद से, वो भी बहुत शानदार तरीके से मुकाबला हुआ, पूरे देश के अंदर की पहचान बनी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही जैसे आज प्रोग्राम हो रहा उसी ढंग से किए गए, करीब 400 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। आज बाल दिवस है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती है और हम सबको मालूम है कि चाचा नेहरू क्यों कहते थे उनको। हम लोग बचपन में जो आज बच्चे बैठे हैं उसी ढंग से चाचा नेहरू की जयंती मनाने के लिए बाल दिवस के रूप में हम लोग बैठा करते थे। और इस दिन का क्या महत्व है, वो जितना हम गहरे से जाएंगे, अगर पंडित नेहरू को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कर्तृत्व को, उनका जो लगाव था, बच्चों के प्रति जो उनका प्यार था, उसका आभास होने लगेगा। एक महान हस्ती थी, महापुरुष थे। पंडित नेहरू ने देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया वो भी बेमिसाल था। 9-10 साल तो वो जेल में बंद रहे थे और जो उनकी सोच थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक, ऐसी जो पुस्तकें लिखी जेल के अंदर, कोई विश्वास नहीं कर सकता जेल में बैठ करके इस रूप में लेखन का कार्य भी कर सकता। प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो काम किया उन्होंने, वो इतिहास में लिखा गया। आज जो कुछ देख रहा देश में हम लोग देख रहे हैं, जो उसकी नींव रखी गई है उनके द्वारा रखी गई। बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े साइंटिफिक संस्थान, आज जो कुछ भी इसरो से लगा के DRDO इसके निर्माण की नौबत आई, आज सब कुछ देखने को मिलता है विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, वो नींव उन्होंने रखी थी। शानदार संस्थाएं स्थापित कर दी हर क्षेत्र के अंदर। IIM, IIT, IIM से लगा के एम्स तक की संस्थाएं उस जमाने में स्थापित की गई। और मुझे लगता है कि आज हम बैठे हैं, ऐसी मीटिंग होती रहनी चाहिए हर जिले के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर। और नई पीढ़ी का कनेक्शन टूट जाएगा देश के इतिहास से। बच्चे समझ नहीं पाएंगे महात्मा गांधी कौन थे, पंडित नेहरू कौन थे, सरदार पटेल की क्या भूमिका थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे, जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे देश के, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बनाने वाले की भूमिका क्या थी, उनका बैकग्राउंड क्या था। अभी से ही इस बात का एहसास हो रहा है, जो चिंता का विषय बना हुआ देश के अंदर, कि नई पीढ़ी कटती जा रही है। क्योंकि आजकल मोबाइल फोन आ गए, इंटरनेट आ गए। राजीव गांधी का सपना था 21वीं सेंचुरी में, उनके सोच के साथ में सब कुछ आ गए हैं। दुनिया की ज्ञान मुट्ठी में आ गया है, सब कुछ देखने को मिल रहा है। युवा पीढ़ी और छात्र भी हमसे आगे निकल रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास। परंतु अगर इतिहास नहीं है हमारा,
और अगर इतिहास नहीं है, इतिहासी जानकारी नहीं है, तो हम इतिहास बनाने के काबिल नहीं बन पाएंगे। हर व्यक्ति को जिंदगी में वो काम करना चाहिए जिससे कि वो इतिहास में अपना नाम अंकित करवा सके, किसी रूप में, चाहे वो गांव स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो। इसलिए जरूरी है कि संगोष्ठियाँ हो, परिचर्चाएं हो। मुझे खुशी है कि आज गांधी दर्शन समिति के माध्यम से और जो हमने शांति व अहिंसा का जो विभाग बनाया, डायरेक्टरेट बनाया है राजस्थान के अंदर, एकमात्र राजस्थान राज्य देश के अंदर जहाँ पर एक डायरेक्टरेट के रूप में बना है। और इसमें मनीष शर्मा जी और पूरी टीम लगी हुई है। गांधी जी के नाम का म्यूजियम बना रहे हैं हम लोग, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तर्ज पर। उनसे एमओयू करके हम चाहते हैं कि यहाँ पर सोशल वर्कर्स अच्छे आगे आए, बन सकें। वो इंस्टीट्यूट खड़ी कर दी गई है, काम शुरू हो गया है। अभी जो कैंप लगाया गया है, तो मुझे खुशी है कि अमरनाथ भाई का बड़ा नाम है देश के अंदर, वो भी आए हैं। मनोज जी आए हैं वर्धा से, प्रशांत जी आए हैं वर्धा सेवाग्राम आश्रम से। मुझे बचपन में सेवाग्राम आश्रम में 15 दिन रहने का सौभाग्य मिला। और क्या माहौल था उस जमाने के अंदर। अभी हमें 2 साल पहले और जाने का मौका मिला, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी वहाँ की सोनिया गांधी जी ने, तब भी गए थे। बचपन याद आ गया वहाँ पर कि 50 साल पहले मैं यहीं पर बैठ करके मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वहाँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी अभी हुई है। ये तो एक लंबा इतिहास है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। तो चुनौती इतनी बड़ी है, और क्योंकि हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, तो बालकों की जो समस्या हैं वो अलग तरह की समस्या है। उनका अध्ययन करना, उन पर विचार करना, उनको चुनौती के रूप में स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। और चैलेंजेस के रूप में स्वीकार करेंगे तो ही मैं समझता हूँ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना है, कैसे उनका प्रोटेक्शन हो, कैसे उनके हितों की रक्षा हो। बहुत बड़ा काम है ये बच्चों का। और बचपन अगर उनका चला गया गलत रास्ते पर, तो देश के नुकसान है। देश का भविष्य टिका होता है नई पीढ़ी पे, बच्चों को। इधर हर स्तर पर सरकार की जिम्मेदारी होती है, और सरकार के साथ में समाज की जिम्मेदारी होती है, कैसे हम उनके हितों की रक्षा करें। आज कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है इसी विषय को लेकर के। उससे अंदाजा लगा लीजिए कि नोबेल पुरस्कार एक ऐसे व्यक्ति को मिला जो बच्चों के हितों की रक्षा करने में अपने आप को समर्पित किया हुआ था। जो देखते हुए रात को एनडीटीवी में प्रोग्राम आता है, तो वो किस रूप में उनकी भूमिका है। इसलिए आज बहुत ये महत्वपूर्ण दिवस है, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में हमारे बच्चे भी आए। मैं उनका यहाँ, आप सबका यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ मुख्यमंत्री निवास पर। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ आप संकल्प लेके जाएंगे आने वाले वक्त के अंदर, कैसे हम उन समस्याओं के निवारण के लिए आगे आएंगे। अभी पजार साहब ने अभी यहाँ पर उपस्थित हुए, कुछ साथियों को हमने अवार्ड दिया है जो अभी शुरू किया गया है पंडित नेहरू के नाम से। तो शुरुआत है, आने वाले वक्त में हम चाहेंगे और मजबूती के साथ में काम को आगे बढ़ाएं। कुछ साथी आए हमारे, जो बाड़मेर में घटना हो गई थी, अभी आग लग गई, देखा होगा आपने मीडिया में, कितनी भयंकर आग थी। उसमें हमारे वहाँ गाँव वालों ने जिस प्रकार से पहल करके पुलिस पहुंची, उसके पहले ही पहुंच गई और जान को खतरे में रख करके किस प्रकार बचाने का काम किया, वो तारीफ काबिल था। इसलिए हमने उसी समझा कि ऐसे मौके पर बुलाए उनको, समय कम था इसलिए सब प्रोग्राम शामिल कर दिया गया है। उनका सम्मान भी हुआ। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और राजस्थान प्रदेशवासियों की ओर से उनका भी सम्मान करता हूँ। और जो साथियों ने ट्रेनिंग ली है अभी, जो मनीष शर्मा जी बता रहे थे, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लगातार चलता जाएगा। हम चाहेंगे कि
सामाजिक सेवा के क्षेत्र में राजस्थान का नाम और पहचान है देश के अंदर, तो कोई दुराय नहीं। कोरोना काल में दिखा भी दिया आप लोगों ने। कोरोना काल में हमने आह्वान किया था, क्योंकि तब भय था पता नहीं क्या होगा, लॉकडाउन हो गया था। कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को खाना पकाते हैं। तो सरकार ने तो उनकी इमदाद करी, लाखों लोगों की फ्री अनाज बांटे, कैश डिस्ट्रीब्यूट किया, एक एक व्यक्ति को 5-5 हज़ार 5.5 हज़ार। पर जब तक सामान आगे नहीं आता तो वो काम पूरा नहीं होता। हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे कहते हुए गर्व है कि राजस्थान के जनता ने आगे बढ़ करके, सामाजिक संगठनों ने भी कोई कमी नहीं रखी और वास्तव में कोई भूखा सोए नहीं हुआ, ऐसी स्थिति कर दी। अभी एक एग्जाम रीट का 25 लाख के आसपास बच्चे गए होंगे एग्जाम देने के लिए। हमने बसें फ्री कर दी रोडवेज की, तो बच्चे इतनी ज़्यादा संख्या में थे, बसें कम बढ़ गई। हमने कहा किराए करो बसें सारी और फ्री उनको ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। हमने फ्री बसें उपलब्ध करवाई और कलेक्टर्स को हमने कहा कि आप NGO से संपर्क करें, यथासंभव उनको रात को रहने की व्यवस्था हो। पता नहीं बाहर के बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे। मुझे गर्व है कहते हुए कि रिपोर्ट आई शाम को, वो तारीफ काबिल थी, गर्व करने वाली थी। पूरे प्रदेश के अंदर लोगों ने धर्मशाला हो या सामुदायिक केंद्र हो, जहाँ जगह मिली उन्होंने उनको रात को ठहराया भी, खाने पीने का प्रबंधन किया, नाश्ता भी करवाया गरम और खाने के पैकेट भी बनवाए दोपहर के बाद। कहने का मतलब ये राजस्थान के जो एक संस्कार संस्कृति की बात है, ये अगर यह व्यवस्था अच्छी चलेगी, अच्छे ट्रेनिंग कैंप होंगे, गांधी जी के संदेश को आगे बढ़ाएंगे नई पीढ़ी तक, तो आने वाले वक्त के अंदर ये और ज़्यादा मजबूती के साथ में राजस्थान के जो जज्बा है काम करने का। एक तरफ तो यहाँ के सैनिक सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, कितने लोग शहीद हुए आप कल्पना नहीं कर सकते। कारगिल युद्ध हुआ था तो करीब 65 लोग शहीद हुए होंगे, 56 लोगों के घरों में गया था उस जमाने में 20 साल पहले। और ये घर की अलग कहानी थी, किस प्रकार से हर घर में एक जज्बा है देश की रक्षा करने का, सीमाओं की रक्षा करने का। NGO की कमी नहीं राजस्थान के अंदर, एक से बढ़ के एक NGO वाले काम करते हैं। कहीं अन्य विद्यालय है, कहीं निःशक्तजनों को लेकर तो मैं समझता हूँ कई संस्थाएं काम करती रहती हैं। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले बहुत लोग हैं। नई पीढ़ी से मैं आह्वान करूँगा और छात्रों को मैं कहना चाहूँगा कि आज आप यहाँ पर आए हैं और राजस्थान सरकार, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बातें कही, आपको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। तो शिक्षा मंत्री जी ने आपको बताया किस प्रकार इनकी सोच है छात्रों के लिए। और जो अंग्रेजी स्कूलें खुली है, ये अंग्रेजी स्कूलों का प्रयोग, अभी मेरे मुख्य सचिव भी कह रहे थे कि बहुत शानदार कामयाब प्रयोग रहा है। लॉटरी खुल रही है, एडमिशन के लिए लॉटरी खोलनी पड़ रही है। इतनी ज़्यादा मांग बढ़ गई है छात्रों की इंग्लिश स्कूल में एडमिशन लेने की। अगर लॉटरी खोलने की नौबत आई तो आप सोच सकते हो कि लोगों में क्रेज है। जमाना बदल गया। अगर हम लोग साथ नहीं चलेंगे तो चाहे कोई कौम हो, कोई जाति के लोग हो, कोई वर्ग के लोग हो, आगे नहीं बढ़ सकते। जरूरी है कि हम उसके साथ चलें। और बचपन में भी खिलाफ था अंग्रेजी के, उस जमाने में ऐसा माहौल था। तमिलनाडु के वहाँ पर कोई हिंदी का बोर्ड लगा होता तो घटना होती थी, उसको जला दो, मारपीट होती थी। ये माहौल देखा उस जमाने के अंदर। दक्षिण के अंदर, नॉर्थ के अंदर कोई इंग्लिश का बोर्ड होता था तो उसका विरोध होता था, जला दो, हड़ताल करो। बचपन से हम अंग्रेजी के खिलाफ रहे, पर जब वक्त आया धीरे धीरे तो मालूम पड़ा कि आज हिंदी की जगह हिंदी जरूरी है, वो हमारी मातृभाषा है। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में समझ लीजिए, किसी रूप में समझ लीजिए, अंग्रेजी का बहुत बड़ा महत्व है। उसको भी जो समझ आता है, मैं समझता हूँ उसकी ज़िंदगी में
अवसर मिलते हैं और ज़्यादा अवसर मिलते हैं काम करने के। और अंग्रेजी की स्कूल इतनी खुल गई है, पर जो उनके मिजाज है, उनकी जो फीस है, वो हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता। हजारों लाखों रुपए फीस लगती है साल की। और सरकारी स्कूलें फ्री एक प्रकार से। अब तो प्री प्राइमरी भी शुरू कर दी है मंत्री जी ने, आप सोच सकती। और अभी हम चर्चा कर रहे थे नितिन आर्य जी से, और मैंने भी अनुभव करता हूँ कि बचपन से अगर अंग्रेजी पढ़ने लग जाएंगे बच्चे, अच्छी फैकल्टी होगी, अच्छे टीचर्स होंगे, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा उन्हें बोलने का। बचपन से ही अंग्रेजी बोलने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वरना बाद में बड़े होने के बाद में जानते हुए बोल नहीं सकता व्यक्ति, इतना कॉन्फिडेंस होता नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रयोग है। आने वाले वक्त में देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य जिसने प्रयोग किया है, और अगर ये प्रयोग जिस रूप में किया गया है, आप सोच सकते हैं कि गांव के बच्चे जो कभी सपना ही नहीं देखते थे कि रास्ते में कभी हम लोग ये सुविधा प्राप्त करेंगे, उनको अगर बचपन से ही, प्राइमरी स्कूल से ही, प्री प्राइमरी स्कूल से ही अंग्रेजी का माहौल मिलेगा, उनको बोलने का अवसर मिलेंगे, समझने का अवसर मिलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान के छात्रों का भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। सरकार पूरा प्रोत्साहन देगी और इस प्रयोग को आगे बढ़ाएगी आने वाले वक्त के अंदर। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। कहने को बहुत सारी बातें हैं। अभी मुझे स्लिप दी गई कि अभी हमने एक सर्वोदय विचार परीक्षा आयोजित की थी। गांधी जी के विचार के आधार पर ये परीक्षा होती है। राजस्थान में 212 सेंटर्स में 56,000 बच्चों ने परीक्षा दी है। मुझे बहुत खुशी इस बात की है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान गांधी स्मारक निधि, हमारे सभाई सिंह बैठे हैं, सबने मिलकर इसका आयोजन करवाया। और क्योंकि मैं खुद अपने बचपन में छात्र जीवन में परीक्षा दे चुका हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा गर्व होता है कि 56,000 बच्चों ने ये परीक्षा दी। तो इसलिए मुझे खुशी है कि आज हम सब इकट्ठे हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उसकी ब्रांचें सब जिले के अंदर भी है, और अच्छा काम कर रही संगीता जी, और इस काम को और बढ़ाएंगे। क्योंकि बाल मजदूरी का जो है, ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। बाल मजदूरी, हमारे राजस्थान के बच्चे जाते हैं गुजरात के अंदर बाल मजदूरी करने के लिए, ये बहुत बड़ा विषय अपना आप के अंदर चैलेंज भी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन सब कामों को कैसे हम लोग कर सकें, बालकों के लिए उनके हितों की रक्षा कर सकें, उनका भविष्य उज्जवल बने, इस काम में सरकार कोई कमी आने देगी नहीं। और आप सब पधारे, उसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और कार्यक्रम अपने बिल्कुल अंतिम चरण में, लेकिन उसके पहले एक सूचना हम बच्चों को देना चाहते हैं। जो भी बच्चे आज यहाँ मौजूद हैं मुख्यमंत्री निवास पर, वे कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात अपना स्थान ना छोड़ें, अपने स्थान पर ही बने रहें। उनके लिए भोजन की यहाँ व्यवस्था है, और बड़े लोग बाहर लॉन में चलेंगे। और आयुक्त बाल अधिकारिता विभाग श्रीमती अनुप्रेरणा कुंतल जी से आग्रह है, सभी का आभार व्यक्त करें। बाल दिवस के शुभ अवसर पर बाल अधिकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल अधिकार सप्ताह के राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा,
माननीय अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य सचिव महोदय, शासन सचिव, अधिकारीगण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए समस्त जिला कलेक्टर, बाल संरक्षण के हितधारकगण, उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, अधिकारीगण, विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चे, उपस्थित मीडिया एवं पत्रकार महोदय, मैं बाल अधिकारिता विभाग की ओर से आप सबको आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि आप इस कार्यक्रम में पधारे और इस कार्यक्रम की शोभा बनाई। मैं बाल अधिकारिता विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूं कि अपने व्यस्ततम समय से आपने बच्चों के बीच इतना अधिक समय दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दूरदर्शी सोच को भी एक बार बाल दिवस के इस शुभ अवसर पर याद करना चाहती हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2010 में बाल अधिकारिता संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 2013 में एक पृथक विभाग, बाल अधिकारिता विभाग का गठन किया गया था और वर्ष 2021 में बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार की योजना भी लागू की गई है। इसके अतिरिक्त मैं सभी पत्रकारगण, मीडियागण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उपस्थित सभी अतिथिगण का एक बार पुनः आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आयुक्त महोदया। और बच्चों से पुनः अनुरोध करना चाहेंगे, आप अपने स्थान पर यहाँ बने रहें। आपके लिए रिफ्रेशमेंट के पैकेट्स यहीं आपकी सीट तक पहुंचाए जाएंगे और जो बड़े लोग हैं वे बाहर चाय के साथ होंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। और सभी बच्चों से अनुरोध करना चाहेंगे, आप अपने मुख से राष्ट्रगान को उच्चारित अवश्य करें, अपनी वाणी को पवित्र करें। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय। बाल दिवस की सभी बच्चों को एक बार पुनः बहुत 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 बधाइयां और आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद। Your meeting has ended.